हरे कृष्णा। आज हम आप सभी के समक्ष एक बड़ा ही रोचक विषय लेकर प्रस्तुत हुए हैं। विषय है भगवान कृष्ण ने गोपियों का चीरहरण क्यों किया। सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान होकर ऐसा चीरहरण करने वाला कार्य उन्होंने क्यों किया। सबसे पहले समझते हैं कृष्ण कौन है, गोपियां कौन है, फिर इसमें संबंध क्या है आपस में। फिर चर्चा करेंगे कि चीरहरण भगवान ने क्यों किया। भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। ब्रह्म संहिता में श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। अर्थात भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, सारे जगत के नियंतारक हैं, स्वामी हैं। और भी अनेक प्रमाण मिलते हैं। भागवत में कहा गया है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, अर्थात भगवान कृष्ण समस्त जगत के गुरु हैं। समस्त वैदिक वांग्मय स्वरूप में श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, अन्य शास्त्र, वेदों में सभी जगह भगवान की भगवत्ता सैकड़ों नहीं हजारों लाखों श्लोकों से प्रमाणित होती है। अब बात करते हैं गोपियां कौन हैं और इनका पूर्व जन्म से कृष्ण से क्या संबंध है। ये गोपियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की हैं, नित्य सिद्ध, साधन सिद्ध और ऋषिचरी गोपियां। ये जो ऋषिचरी गोपियां हैं, जब भगवान कृष्ण राम अवतार के रूप में त्रेता युग में प्रकट हुए थे, तब उन्होंने जब दंडकारण्य वन में भ्रमण कर रहे थे तो ये ऋषि सभी के सभी भगवान राम के प्रति बड़े आकर्षित हो गए। जब इन ऋषियों ने भगवान राम का रूप लावण्य देखा तो बड़े ही आकर्षित हो गए और वह माधुर्य भाव से भगवान के प्रति आकर्षित होने लगे और उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि हे प्रभु श्री राम, आप हमें अपनी पत्नी के रूप से स्वीकार करें, हम आपके प्रति अति आकर्षित हैं। भगवान ने इनसे निवेदन किया कि देखिए, मैं आपको अवश्य स्वीकार करूंगा, लेकिन अभी मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार ग्रहण किया हुआ है, एक पत्नी का व्रत धारण किया हुआ है, तो आगामी कृष्ण अवतार में मैं आपको अवश्य आपका परिग्रह करूंगा। तो इस प्रकार से ये जो गोप बालिकाएं हैं, इनके मन में बाल्यकाल से ही कृष्ण के प्रति माधुर्य भाव की प्रीति है। भगवान के प्रति भक्तों के 5 प्रकार के संबंध होते हैं, शांत भाव, दास्य भाव, शाक्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव। शांत भाव में वृक्ष और गाय होते हैं, दास्य भाव में रक्तक, पत्रक आदि दास दासियां हैं, शाक्य भाव में मधुमंगल, सुबल, स्तोक कृष्ण आदि हैं, वात्सल्य भाव में यशोदा मैया, नंद बाबा जैसे भक्त हैं, माधुर्य भाव में राधा रानी, श्री ललिता जी, विशाखा देवी और देव द्वारका की अन्य रानियां और रुक्मणी इत्यादि हैं। तो ये तो गोपियां माधुर्य भाव में कृष्ण के प्रति प्रेम रखती थीं, इसीलिए बाल्यकाल से ही कृष्ण के प्रति आकर्षित हो गईं। अब कृष्ण और उन गोप बालिकाओं की अवस्था का विचार करते हैं। कृष्ण 7 वर्ष के बालक हैं और गोपियां 5 से 6 वर्ष की हैं। इस अवस्था में प्रायः स्त्री पुरुष विवेक और परस्पर आकर्षण बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि पुरुष स्त्री के प्रति 14 से 15 वर्षीय होने के बाद आकर्षित होता है और स्त्रियां भी 12 से 13 वर्ष होने के बाद पुरुषों के प्रति आकर्षित होती हैं। लेकिन ये गोपियां तो कृष्ण के प्रति बाल्यकाल अर्थात जन्म से ही माधुर्य प्रेम रखती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यह इनका प्रेम है, यह कृष्ण के प्रति इनका जो आकर्षण है, यह स्त्री पुरुष वाला आकर्षण नहीं है, यह कोई काम नहीं है, यह तो इनका माधुर्य प्रेम है। अब चर्चा करते हैं कि कृष्ण ने गोपियों का चीरहरण अर्थात वस्त्र क्यों चुराए। हेमंत ऋतु के प्रथम मास में ये गोपियां कात्यायनी देवी का व्रत कर रही हैं। व्रत करने का प्रयोजन है कृष्ण को पति के रूप में पाना। अभी इनकी अवस्था 5 से 6 वर्ष की है। वैसे चाहती अगर ये इनकी अवस्था विवाह की होती तो ये अपने माता पिता से कह सकती थी,
लेकिन अभी इनकी अवस्था है नहीं, तो ये माता पिता से तो कह नहीं सकती हैं। तो एक बार ये सभी गोपियां बड़ी निराश थीं, तो श्रीमती वृंदा देवी इनके समक्ष प्रकट होती हैं और इनको आश्वासन देती हैं कि आप सभी कात्यायनी देवी का व्रत करें, वो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगी। तो ये सभी मार्गशीर्ष में हेमंत ऋतु के प्रथम मास में कात्यायनी देवी का व्रत करने लगती हैं। इस मंत्र का जप करते हुए कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः इति मंत्रा जपन्त्यस्ताम पूजाम चक्रो कुमारिका। तो ये मंत्र बोल बोलकर ये जप करते हुए गोप बालिकाएं मासिक व्रत अर्थात 30 दिन का व्रत करने लगीं। व्रत के अंत में कृष्ण कदम्ब के व्रत पर वृक्ष पर आए। किस लिए आए? व्रत का फल देने के लिए, अर्थात गोपिकाओं को पत्नी रूप में स्वीकार करने के लिए आए। फिर कृष्ण ने गोपियों के वस्त्रों को कदम्ब के वृक्ष के ऊपर ले गए। तात्पर्य यह है कि गोपियों ने इसलिए व्रत किया था कि कृष्ण पति रूप में प्राप्त हों। तो कृष्ण पति बनकर आए और कृष्ण ने गंधर्व रीति से इन गोपियों को स्वीकार किया। अब पति पत्नी में लज्जा तो होती नहीं। जो श्रीमद् भागवतम में गोपिकाओं और कृष्ण के बीच में जो विनोद आता है वह तो पति पत्नियों के बीच में स्वाभाविक विनोद है। निष्कर्ष यह है कि ये गोपियां कृष्ण की नित्य प्रिया हैं और कृष्ण इनके नित्य पति, नित्य नाथ, नित्य स्वामी हैं। इसीलिए कृष्ण ने इनको वरदान भी दिया कि आगामी शरद पूर्णिमा में मैं तुम्हारे साथ रास लीला के रूप में विहार करूंगा। तो इसलिए यहाँ पर यह प्रसंग प्रस्तुत होता है कि कृष्ण ने गोपियों का चीरहरण उनको पत्नी रूप में स्वीकार करने के लिए ही किया है और यह एक गंधर्व विवाह की पद्धति है, ऐसा हम समझ सकते हैं। आगामी हमारे जो भी वीडियो हैं उनको देखने के लिए आप चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।